अस्सलाम वालेकुम जी। कल एक बड़ा मज़े का सवाल मुझसे मेरे क्लिनिक में ही किया गया कि हम अपने लंच बॉक्स में क्या लेकर आएँ? कौन से हेल्दी ऑप्शंस हैं जो काम करने वाले लोग, जो वर्कर्स हैं, वो अपने साथ अपने ऑफ़िस कैरी कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल हो और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो सबसे पहली और सबसे प्रैक्टिकल चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है पीनट बटर टोस्ट। अगर आप इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करते हैं, आपने देखा होगा, मेरा सबसे ज़्यादा जो मैं चीज़ खाती हूँ, वो पीनट बटर टोस्ट ही है बिकॉज़ बहुत आसानी से वो 2 से 3 मिनट के अंदर-अंदर आपका तैयार हो जाता है। आप कर ये सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपनी का पीनट बटर ले लें, 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का, होल व्हीट का या सावरडो ब्रेड का लिया, उसके ऊपर 1 टेबलस्पून पीनट बटर लगाया और उसके साथ कोई भी फ्रूट, बनाना रखा जा सकता है, बेशक बनाना आप उसके ऊपर छोटे-छोटे स्लाइसेस उसके काट के लगा लें। बनाना नहीं तो एक एप्पल वैसे रख लें या अनार जो है वो उसके उसके साथ काट कर ले आएँ। इसके ऊपर आप 1 टीस्पून हनी ड्रिज़ल भी कर सकते हैं, यानी ब्राउन ब्रेड हो गया, उसके ऊपर पीनट बटर और उसके ऊपर 1 टीस्पून हनी ड्रिज़ल कर लिया। साथ में आपने अपना फ्रूट रख लिया। ये आपका बहुत अच्छा ब्रेकफ़ास्ट का एंड लंच का ऑप्शन हो सकता है। ब्रेकफ़ास्ट का ऑप्शन का मतलब ये है, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग नाश्ता करके नहीं जाते, उन्हें टाइम नहीं मिलता और फिर वो ऑफ़िस पहुँच के 10-11 बजे के करीब सब वर्कर्स कोई ऐसा नाश्ता मंगाते हैं जो सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। उस केस में ये बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन भी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बेशक ये रात को ही आप मेरे क्लिनिक में ये होता है कि मैंने पीनट बटर किचन में रखा होता है। ब्रेड का स्लाइस आप बेशक रात में ही अपने टिफ़िन में रख लें, फ्रूट आप रात में ही अपने टिफ़िन में रख लें, सुबह उठ के अपने ऑफ़िस जाके बस उस पे पीनट बटर लगाना है। बेशक आप हनी रहने दें या मेपल सिरप उस पे अगर आप लगाना चाहें तो वो आप रहने दें। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जो थोड़ी-सी मेहनत माँगता है, वो है फेटा चीज़ जो है उसका सैलेड। पाकिस्तान में फेटा चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको दूसरे ऑप्शंस भी दूँगी उसकी जगह। कच्ची सब्जियाँ काट ली। अच्छा, ये आपने रात को कच्ची सब्जियाँ कोशिश करें ना ही काटा करें। फ्रेश सैलेड हो तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होती है। कच्ची सब्जियों का सलाद काट लिया, उसके अंदर एक मुट्ठी में जितने रेड बीन्स आते हैं, एक मुट्ठी में जितने कॉर्न आते हैं, एक मुट्ठी में जितनी चने आते हैं, वो आपने उस सैलेड के अंदर शामिल कर लिए। उसके बाद आपने उसके अंदर 40 से 50 ग्राम्स फेटा चीज़, जो कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हर बड़े स्टोर के ऊपर अवेलेबल होता है, फेटा चीज़ डाल देना है। अब अगर फेटा चीज़ अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, 100 ग्राम्स चिकन उसके अंदर डाल दें, वो ग्रिल करके भी आप डाल सकते हैं, वो आप कोई बारबेक्यू मंगा के वो भी डाल सकते हैं। घर में कबाब बने हुए हैं तो कबाब के छोटे-छोटे स्लाइसेस काट के आप वो भी डाल सकते हैं, फ्लेवर भी उसके अंदर आ जाएगा एंड फेटा चीज़ अगर नहीं है तो वो रिप्लेस भी हो जाएगा। तो एक अच्छा सा सैलेड हो गया, पीनट बटर टोस्ट हो गया। तीसरा हमारे पास ऑप्शन आएगा बरीटोज़ रैप्स का। अगर आप टॉर्टिया रैप, अगर आप जैसे लाहौर की अगर हम बात करें तो जितनी अच्छी बेकरीज़ हैं उन पे टॉर्टिया रैप अवेलेबल है। टॉर्टिया रैप नहीं अवेलेबल तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप रोटी भी बना सकते हैं घर के अंदर और बेसन का चिल्ला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टॉर्टिया रैप हो गया या बेसन का चिल्ला हो गया या रोटी हो गई। आपने उसके अंदर लगाना है स्लाइस ऑफ लो फैट चीज़, किसी भी ब्रांड का लो फैट चीज़ एक स्लाइस लगा लें। अगर ये नहीं अवेलेबल ही नहीं है तो आप 1 टीस्पून सॉस लगा सकते हैं। इतनी सॉस लगानी है कि बस वो मॉइस्ट हो जाए, बिकॉज़ हम जानते हैं सॉस अच्छी ऑप्शन नहीं होती। उसके अंदर प्याज़, टमाटर, खीरे, ऑलिव्स, जैलेपिनोज़, मशरूम्स ये लगा लें और 2 घर के बने सीख कबाब लगा लें। जो सीख कबाब है वो चिकन, मटन, बीफ तीनों के हो सकते हैं और घर में बने होने चाहिए, प्रिजर्वेटिव से पाक होंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बहुत काम है आपका और आप घर पे कबाब नहीं बनवा सकते, तो आप फ्रोज़न कबाब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं घर की बनी चीज़ को प्रेफ़र करूँगी। उसके बाद आपने उसको बस रोल की शक्ल दे देनी है। रोटी के साथ भी ये रोल बनाया जा सकता है। ये कैबेज का भी बनाया जा सकता है। कैबेज को हल्का-सा सौते करके, अगर टॉर्टिया रैप अवेलेबल नहीं है, तो जो बंद गोभी है उसका एक पत्ता थोड़े से पैन में दोनों तरफ से पका लें, उसके अंदर ही ये चीज़ और ये सारी सब्जियाँ डाल के उसको रैप किया जा सकता है। इसमें आप टॉर्टिया रैप है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बरीटोज़ भी आप टॉर्टिया रैप के बनाएँगे, इनमें से कोई भी चीज़ आप इस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हमारे पास ऑप्शन आ जाती है सैंडविचेज़ की। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करती चलूँ कि अगर आपके गाँव में ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं है, ये बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हमारे शहर में या हमारे गाँव में या हमारे सूबे में ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं है। रोटी इस्तेमाल कर लें। रोटी अगर आपको पसंद नहीं है या आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है सुबह उठ के रोटी बनाना, अब तो गैस का भी इतना मसला हो गया है, हर जगह पे गैस भी नहीं आ रही होती सुबह। तो अगर इस तरह का मसला है, व्हाइट ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में कैलोरी सेम है, फाइबर का डिफरेंस है। ब्राउन ब्रेड में फाइबर ज़्यादा, व्हाइट ब्रेड में वो फाइबर नहीं होता। तो आपने सैंडविच बनाना है प्रेफरेबली ब्राउन ब्रेड का। ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं है तो आप व्हाइट ब्रेड ले लें। 2 स्लाइसेस लिए, उसके ऊपर 1 टीस्पून सॉस लगा लें। सॉस अगर
अवॉइड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप स्लाइस ऑफ लो फैट चीज़ लगा सकते हैं। उसके अंदर आपने रखने हैं 2 से 3 स्लाइसेस क्यूकम्बर के, 2 से 3 स्लाइसेस टोमेटोज़ के और 2 से 3 स्लाइसेस आपने प्याज के लगा देने। अब इनमें से कोई सब्जी अगर आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, ना इस्तेमाल करें। इसके अंदर आप 2 शामी कबाब भी लगा सकते हैं और आप 2 बॉइल्ड एग्स भी लगा सकते हैं। अंडे उबाल के इसके अंदर रख दिए, या घर के बने 2 चिकन के शामी कबाब या बीफ के शामी कबाब या मटन के शामी कबाब आप इसके अंदर लगा के इसको अच्छे से फोल्ड कर दें और सैंडविच काट लें इसका। और अगर ये भी नहीं तो कोई बात नहीं, 1 टीस्पून सॉस लगाई, ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स लगाई, रात का बचा हुआ सालन लगा दिया उसके अंदर। मुझे याद है जब हम छोटे बच्चे होते थे और अम्मा को कभी टाइम नहीं मिलता था या लेट हो जाती थी उठते-उठते, तो वो ये करती थी, रात का जो भी हमारा सालन, कीमा वगैरह बचा होता था वो सैंडविच मेकर में हमें उसका सैंडविच बना देती होती थी। तो आप भी ये कर सकते हैं, चीज़ लगाया, वेजिटेबल्स लगाई, रात का बचा हुआ सालन हो गया या मीट किसी भी फॉर्म के अंदर हो गया, आपने वो सैंडविच मेकर में बना के ले जाना है। अगला हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा पास्ता का। पास्ता की रेसिपी मैंने शेयर की भी है, उसी रेसिपी से आप पास्ता बनाकर लेकर जा सकते हैं, जिसमें आपने सॉस नहीं डालनी, आपने टमाटरों का पेस्ट इस्तेमाल करना है, ज़्यादा सारे वेजिटेबल्स होने चाहिए, ज़्यादा सारा गोश्त होना चाहिए एंड ब्राउन पास्ता इस्तेमाल करें। बट अगर ब्राउन पास्ता अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, आप रेगुलर पास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इनमें कैलोरीज का फ़र्क नहीं है, सिर्फ फाइबर का फ़र्क है, तो वो कोई परेशानी की बात नहीं है। बस सॉस उसके ऊपर इस्तेमाल ना करें। अगर ब्राउन पास्ता अवेलेबल है तो आपने ब्राउन ही प्रेफ़र करना है, फाइबर सेहत के लिए अच्छा होता है। बट अगर ब्राउन पास्ता अवेलेबल ही नहीं है तो परेशान नहीं होना। दूसरा रेगुलर पास्ता या जिसे हम रिफाइंड पास्ता कह सकते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन हमारे पास आता है कुछ ग्रिल करके ले लिया। जैसे इवन लाहौर में मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत अच्छे जो स्टोर्स हैं वहाँ पे फ्रोजन वेजिटेबल्स अब मिलना शुरू हो गई हैं। कटी हुई फ्रीज हुई हुई वेजिटेबल्स होती हैं, आप लाए, आपने उसको नॉन स्टिक पैन पे थोड़े से ऑयल में बस सौते स्टीम किया, उसके साथ मछली का या चिकन का एक पीस आपने ग्रिल कर लिया, अपना टिफिन बनाया और चले गए। तो ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। हाँ, अगर आपको इससे आपको लगता है कि जस्ट चिकन एंड वेजिटेबल से आपका पेट नहीं भरेगा तो आप इसके साथ ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस। आप इसी को टॉर्टिया रैप में भी रैप कर सकते हैं, आप इसी को रोटी में भी रोल कर सकते हैं, आप इसके साथ चावल भी ऐड कर सकते हैं। आप 10 टू 12 टेबलस्पून राइस के साथ ये ग्रिल्ड चिकन या फिश एंड ज़्यादा सारी सौते वेजिटेबल्स ले जाएं। अगर आपके शहर में सौते वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम खुद भी तो काट ही सकते हैं। वेजिटेबल्स को काटा, हल्का सा उनको स्टीम या सौते किया, उसके साथ चिकन जो है वो एक फिले आप ले सकते हैं, 200 ग्राम 250 ग्राम तक का फिले, या फिश भी है तो 200 ग्राम से 250 ग्राम आपने फिश ली और उसके साथ आपने राइस ले लिए, राइस नहीं है तो रोटी ले ली या आपने ब्रेड ले ली। तो ये हमारे पास वो ऑप्शंस हैं जो कि आप क्विकली बना भी सकते हैं और जो कि अवेलेबल भी होते हैं। इसके अलावा कबाब, अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी कि आप उन कबाब को सैंडविचेस में लगाएं या आप उन कबाब को रैप्स में लगाएं या आप उन कबाब को रोटी में लगा के रोल बनाएं, तो कोई बात नहीं, आप 2 से 3 कबाब प्रेफरेबली घर के अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रोजन कबाब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 कबाब रखें, एक फ्रूट रख लें, जैसे एक एप्पल रख लिया, एक मौसमी रख लिया, एक अनार रख लिया। अगर आपके शहर में या आपके मुल्क में एवोकाडो मिलता है तो थोड़ा एवोकाडो रख लिया और उसके साथ आप बेशक ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स रख लें या एक स्लाइस रख लें और ये वाला आप अपना लंच भी लेकर जा सकते हैं। कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जैसे कभी मेरे साथ भी हो जाता है, इधर आओ भूख लग जाती है और नहीं दिल कर रहा होता पीनट बटर खाने को, ग्रीक योगर्ट हर जगह से आसानी से मिल जाता है। आपके घर के पास जो भी करीबी डिपार्टमेंटल स्टोर है आपके ऑफिस के पास, आप वहां जाएं। ग्रीक योगर्ट नहीं मिलता कोई बात नहीं, रेगुलर लो फैट योगर्ट ले आएं। उसके अंदर आपने डालना है 1 चाय का चम्मच शहद। अगर आप पहले ही ग्रीक फ्लेवर्ड योगर्ट ले रहे हैं तो आपको ये शहद डालने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर एक मुट्ठी में जो नट्स आते हैं वो डालें, शहद डालें और कोई एक फ्रूट उसके अंदर काट के डाल दें। जैसे मुझे बाकियों का तो नहीं पता, हमारे क्लिनिक में जो ब्रेक होती है वो 1 घंटे की ब्रेक होती है। साथ ही हमारे जलाल सन्स है तो वहां से जाके हम ग्रीक योगर्ट ला सकते हैं। एक एप्पल उसमें काट के डाल दिया, उसके अंदर थोड़े से नट्स डाले और उसको एज डिजर्ट। इससे होता यह है कि मीठे की क्रेविंग भी सप्रेस हो जाती है। ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लो फैट योगर्ट के, तो आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाएगा और आपका फ्रूट की सर्विंग भी कहीं ना कहीं आ जाएगी। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा हैसल भी नहीं है और आपको ये साथ कैरी भी नहीं करना पड़ेगा। आज ही मैंने एक कंसल्टेशन किया है जिसमें मुझे क्लाइंट कह रही थी बस साथ लेके जाने को मुझे कुछ ना कहना, तो वो वाली चीज़ के साथ लेकर जाने को इसमें फिर मैं आपको कुछ नहीं कह रही। आखिरी ऑप्शन हमारे पास वो आती है जो अगर आप कुछ नहीं लेके गए और आपकी मजबूरी है कि आपको बाहर से ही खाना है, तो उसके लिए आप 1 प्लेट चना चाट या दही भल्ले ले सकते हैं। आपने उसमें पापड़ी,
मीठी चटनी नहीं डलवानी और आलू उनसे कहना है, आलू आप उनसे नहीं कह सकते कि मत डालें, आलू उस मटीरियल में डले हुए होते हैं, आलू आपने खुद साइड पे करके खा लेना है। तो चना चाट या दही भल्ले बगैर पापड़ी मीठी चटनी के आलू साइड पे करके एंड उनसे कहें कि पापड़ी की जगह इसमें ज़्यादा सारा सलाद डाल दें, तो उससे उसमें फाइबर भी ऐड हो जाएगा एंड आपका वो जो पेट है वो भी उससे भर जाएगा। और ये भी नहीं तो आप बाहर से कोई चरगा या स्टीम रोस्ट ले सकते हैं। बाहर के खानों के मैं इसलिए भी थोड़ा खिलाफ होती हूँ कि हमें हाइजीन का नहीं पता होता। अब देखिए मैंने चना चाट एक ऑप्शन दिया, बट मैं गारंटी तो नहीं दे सकती कि जिस जगह से आप चना चाट या दही भल्ले मंगा रहे हैं वो साफ सुथरी बनी हुई होगी या नहीं बनी हुई होगी। योगर्ट तो फिर एक पैकेज्ड फूड है, वो फिर साफ सुथरा होगा। अगर मजबूरी है तो कहीं से चरगा, स्टीम रोस्ट, बारबेक्यू टिक्का बाहर का मंगा के खा सकते हैं। अगर बाहर का खाना है तो उसमें ये वाले ऑप्शंस हो गए, घर से लाना है तो वो वाले ऑप्शंस भी मैंने बता दिए। एंड शुगर फ्री जैम भी एक अच्छी ऑप्शन है। एक स्लाइस के ऊपर 1 टेबलस्पून किसी भी फ्लेवर का शुगर फ्री जैम लगा कर ले आए, साथ 2 अंडे रख लिए। अंडे नहीं खाने आपने इसके साथ तो आप थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट लेकर आ सकते हैं। आपको वो भी नहीं खाना तो आप उसके साथ फिर एक फ्रूट लेकर आ सकते हैं, या दूध का जो इतना सा पैक हमें इजीली मिल जाता है वो भी लेकर आ सकते हैं। शुक्रिया।